एक नया सिस्टम हमारे कंपनी का, उसका नाम है प्रेफर्ड कस्टमर। इसको बहुत ध्यान से सुनना है और इसके ऊपर हमने काम करना है। प्रेफर्ड कस्टमर के ऊपर किसका फोन बजा अभी? कौन है भाई साहब का फोन बजा था? खड़े आइए, आ गए प्लीज, आइए आगे आइए। बहुत ही जबरदस्त लीडर जाने, अरे तालियां मारी यार, क्या कर रहे हैं, जबरदस्त। किसका फोन? गर्लफ्रेंड का फोन? कस्टमर फोन। अभी हम एक रूल बनाते हैं, अब किसी का फोन बजाओ तो समझेंगे घर में खुशखबरी आ गई है और वो सबको लड्डू खिलाएगा। ठीक है, अभी तो बच गए आप। एक बार दोबारा तालियां भाई साहब के लिए। अब किसी का फोन बजा, एक बार सब चेक कर लो भाई, ये ना फोन बच गया और बाद में लड्डू खिलाने बजे, मैंने स्विच ऑफ किया हुआ है, साइलेंट पे कर लिया है। तो लड्डू के लिए तैयार हो जाइए। जिसका फोन बजा आज के लड्डू फ्री, आज पार्टी है। प्रेम जी बोल रहे हैं कि सर डिनर फ्री करा दो, अच्छा रहेगा। तो प्रेफर कर, इसको बहुत अच्छी तरह समझना है क्योंकि आगे जो हम बिजनेस करने वाले हैं इस पॉलिसी के ऊपर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट समझना, और ये पॉलिसी को आपने अपनी पूरी टीम में समझाना है क्योंकि आगे बिजनेस जो है इसके ऊपर होने वाला है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम लोग जो भी व्यक्ति मिलता था ट्रेन में, बस में, पार्क में, होटल में, जो मिलता था उसको हम लोग साथ ही में फॉर्म भर के ज्वाइन करा देते थे। उसको तुलसी बेचते थे, कोई भी प्रोडक्ट बेचते थे, लेकिन उसको पहले ज्वाइन करा देते, डर के मारे कोई और उसको ज्वाइन ना करा ले, राइट। और कंपनी में हर महीने 2.5-3 लाख लोग जो है जुड़ते हैं हर महीने, जबरदस्त एकदम। मेरे को लगता नहीं कि इससे ज्यादा लोग किसी भी कंपनी में हर महीने जुड़ रहे हैं इस समय। बड़ी से बड़ी कंपनी में इतने लोग नहीं जुड़ते, हमारी कंपनी में लोग जुड़ रहे हैं। तो एक बार तालियां हमारी पूरी टीम के लिए, इतना बड़ा एफर्ट डाल रही है और इतने लोग जुड़ रही है। लेकिन मजे की बात क्या है, उन 2.5-3 लाख लोगों में से केवल 20% लोग ही प्रोडक्ट खरीदते हैं और 80% लोग जो है अगले महीने डिलीट हो जाते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप उनको लोगों को जोड़ क्यों रहे हो। मिल के रहा है जोड़ के, अगले में तो उड़ रहा है वो आदमी। कंपनी के धराधर ओटीपी यूज करा रहे हो, कंपनी के मैसेज यूज करा रहे हो। 15-20 लाख रुपए का कंपनी का हर महीने नुकसान जो है इन लोगों के जुड़ने से हो रहा है। फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जुड़ते हैं, उनको कंपनी एसएमएस भेजती है, उनको ओटीपी भेजती है, उनके बैंक डिटेल्स को मेंटेन करती है, उनका सारा सर्वर में उनको डेटा मेंटेन करती है, और कंपनी का 20-25 लाख रुपए का चपेट जो है कंपनी को लग जाती है ज्वाइन कराने का, क्योंकि उसके बाद उसकी रीपरचेज तो हो ही नहीं रही है। तो ऐसी ज्वाइनिंग बंद कर दी हमने, कोई फायदा नहीं ज्वाइनिंग का। उसके लिए कंपनी ने एक नया मेथड निकाल दिया, प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी। प्रेफर्ड कस्टमर क्या है कि एक ऐसा आदमी जो कंपनी में बिजनेस नहीं करना चाहता लेकिन कंपनी का प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, यूजर बनना चाहता है, ठीक है, उसको आपने एसोसिएट नहीं बनाना है, उसको प्रेफर्ड कस्टमर ही बनाना है। प्रेफर्ड कस्टमर ही बनाना है। आपने उसको बिजनेस प्लान के बारे में समझाया, उसने बोला सर मुझे नहीं करना है, मुझे तुलसी दे दीजिए 5 पीस, मैं खुश हूं और मुझे आगे सामान चाहिए आपसे लेता रहूंगा। तो उसको आपने एसोसिएट की कहानी पढ़ानी नहीं है। बोलो ठीक है भैया, आप मेरे प्रेफर्ड कस्टमर बन गए, और जब भी वो प्रोडक्ट बाय करेगा उसके जो बिजनेस वॉल्यूम होंगे वो आपके पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम बन जाएंगे। उसके जो बिजनेस वॉल्यूम होंगे, क्योंकि वो तो काम नहीं कर रहा है, वो आपके पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम बन जाएंगे। इजी है, समझ में आ रहा है? अरे बैठ के मैं समझाता हूं। उसको ही भेजना नहीं है आपने, उसको आपने ज्वाइन कराना है, जैसे आप एसोसिएट को ज्वाइन कराते हैं। लेकिन उसको ज्वाइन कराने की जो विधि है, तरीका है, बहुत सरल है। सिर्फ नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी और फोन नंबर, बस। कोई आधार कार्ड नहीं, कोई केवाईसी नहीं, कोई बैंक डिटेल नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें। केवल 5 चीजें, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और एड्रेस, खत्म। जैसे आम आप किसी भी शॉपिंग साइट में जाते हैं और वो आदमी प्रेफर्ड कस्टमर बनने के बाद आपसे किसी भी आउटलेट से, किसी भी टीडी से, कंपनी जब ई कॉमर्स लेके आ रही है, कहीं से भी सामान खरीद सकता है, कहीं से भी, अपने प्रेफर्ड कस्टमर आईडी से। और जितनी बार वो सामान लेगा उसके पर्सनल बीवी जो हैं वो आपके जुड़ते जाएंगे, और उसको डीपी प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में ही माल मिलेगा, जो एसोसिएट प्राइस है उसी में उसको माल मिलेगा। तो ये पॉलिसी, अब आपने किसी को ज्वाइन कराना है उसको प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन कराइए।
हाँ, अगर वो कहता है कि मैंने भी आगे ज्वाइनिंग करानी है, मैंने भी बिजनेस को बिल्ड करना है, मैंने भी आगे काम करना है, तब आप उस प्रेफर्ड कस्टमर को एसोसिएट में बदल सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको प्रेफर्ड कस्टमर को एसोसिएट में बदल सकते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर जो है किसी और के साथ ज्वाइन नहीं कर सकता है, उसको आप ही के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रेफर्ड कस्टमर जो है अगर लगातार 6 महीने कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करता तो उसका आईडी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। लगातार 6 महीने अगर कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करता। प्रेफर्ड कस्टमर अगर रिजाइन डालेगा तो प्रोसेस सेम है, वो रिजाइन डाल के 1 साल के बाद दोबारा से कहीं और ज्वाइन कर सकता है। उसकी पूरी पॉलिसी बन के आएगी, वो आपको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे जब प्रेफर्ड कस्टमर की पॉलिसी आएगी इन राइटिंग, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके अंदर कुछ चीजें हैं। तो प्रेफर्ड कस्टमर के लिए सिंपल तरीका है, आप परचेजिंग कर सकते हैं, आप किसी सोर्स से सामान ले सकते हैं। ये सब चीजें जो है प्रेफर्ड कस्टमर को दी जा रही है। प्रेफर्ड कस्टमर जब जुड़ेगा तो उस पर ओटीपी के साथ ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि उसका जो मोबाइल नंबर है वो हम लोग स्टोर करेंगे कि ये अपनी मर्जी से एज ए प्रेफर्ड कस्टमर बना है। लेकिन जब वो एसोसिएट में कन्वर्ट होगा तो एसोसिएट बनने के टाइम पे आपको इमीडिएटली उसकी उसका आधार कार्ड देना पड़ेगा। अब एसोसिएट बनने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है। ये लिख लीजिए, 1 दिसंबर से एसोसिएट बनने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है। और जैसे आधार कार्ड डालेंगे, हम ट्राई कर रहे हैं कि उसका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। आधार कार्ड की वेरिफिकेशन होते ही उसकी ऑप्शन अभी गवर्नमेंट दे नहीं रही है, बात चल रही है। 99% ये पॉसिबल नहीं होगा, पर हम ट्राई कर रहे हैं क्योंकि आधार कार्ड के कुछ चैलेंजेस गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। लेकिन आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये सही आधार कार्ड है जो उसने दिया है, वो वेरीफाई हो जाएगा। और आधार कार्ड के बाद आपको केवाईसी भी इमीडिएटली अपलोड करना पड़ेगा, इमीडिएटली हैंड टू हैंड साथ ही में। और बैंक डिटेल्स आप बाद में भी कंपनी को दे सकते हैं। तो जब वो एसोसिएट में कन्वर्ट हो जाएगा तब वो ज्वाइनिंग भी कर सकता है और तब वो परचेजिंग करके अपने पर्सनल बीवी भी क्रिएट कर सकता है। तो मेरा कहना यह है कि जो हम 2.5-3 लाख लोग कंपनी में जोड़ रहे हैं, कृपया करके उन सबको प्रेफर्ड कस्टमर बनाइए, उनको एसोसिएट मत बनाइएगा। केवल वो व्यक्ति जो कंपनी में काम करना चाहता है उनको ही आप एसोसिएट में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर ये फालतू की लायबिलिटी खड़ी होती है। इतने सारे एसोसिएट जुड़ रहे हैं, उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट लेने, उनको फॉलोअप करना, ये फालतू की हेडेक है कंपनी के लिए। लेकिन प्रेफर्ड कस्टमर में कंपनी की कोई हेडेक नहीं है। हम लीगली भी अपने आप को बहुत इजीली अपने आप को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे देखो कस्टमर्स है पूरे इंडिया के अंदर जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। और रिटेलिंग करना कितना ईजी है। हर व्यक्ति के पास 200, 400, 500 प्रेफर्ड कस्टमर होने चाहिए, हर लीडर के पास। 200, 400, 500 की बात कर रहा हूं मैं। कल को अगर आप किसी प्रेफर्ड कस्टमर को मान लो एसोसिएट बनाते हैं और आपको लगता है कि यार इसको मैं अपने साथ डायरेक्ट नहीं जोड़ना चाहता, आप उसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन है स्पॉन्सर बदलने की। मान लो आपने 100 लोगों को अपने साथ डायरेक्ट प्रेफर्ड कस्टमर बना लिया, अब 100 लाख शॉप खोलेंगे नहीं, तो आप उस प्रेफर्ड कस्टमर को स्पिल करके किसी नीचे टीम को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार दे दिया तो वापस आपके साथ वो नहीं कभी भी आएगा, तो सोच के दीजिएगा।